राजीव जब घर के लिए निकला तो शाम हो चली थी। राजीव गाड़ी चला रहा था, लेकिन मुंशी जी की साधु वाली बात अब उसके दिमाग में घूम रही थी। वो अपनी गहरी सोच में डूबा कि अदिति की कॉल आ रही थी। राजीव ने फोन उठाकर कहा, हेलो। कॉल के दूसरी तरफ से अदिति ने कहा, अपना प्रॉमिस याद है ना तुम्हें? प्रॉमिस? राजीव ये कहकर याद करने की कोशिश करने लगा। इतने में अदिति ने शरारत भरे अंदाज में कहा, अच्छा तो तुम भूल ही गए ना, आज रात हमें डिनर पर जाना है ना? अरे हाँ जान, याद है ना मुझे, बस घर ही आ रहा हूँ, तुम तैयार रहो। हाँ चलो मैं जा रही हूँ रेडी होने, तुम जल्दी आओ। अदिति की कॉल कटते ही राजीव को सड़क के सामने एक खूबसूरत औरत दिखी, लेकिन उसकी पलक झपकते ही वो गायब हो गई। राजीव इससे पहले कुछ समझ पाता, अचानक से उसकी रीढ़ की हड्डी में तेज दर्द होने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी हड्डी पर कोई सुइयों से चुभो रहा हो। उसे दर्द के साथ पीठ पर बेहद ठंडा महसूस हो रहा था। उसने आईने में अपनी शक्ल देखी तो उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। उसने खुद में बुदबुदाते हुए कहा, मुझे इतनी ठंडक महसूस हो रही है, फिर भी ये पसीना कैसा? वो सारी बातों को जोड़कर समझने की कोशिश कर ही रहा था, तब तक सामने फिर से उसे वो औरत दिखी। उसे बचाने के चक्कर में राजीव ने जल्दी जल्दी स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ एक ही जगह पर जम चुका था। लाख कोशिश के बावजूद वो अपना हाथ हिलाने में असफल रहा। उसने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर भी जम चुका था। राजीव की गाड़ी सामने एक पेड़ से टकराकर पलट गई। राजीव गाड़ी से निकलता हुआ एक किनारे आकर गिरा। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला पड़ने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि जो औरत उसे सड़क पर दिखी थी, अब वो उसकी गाड़ी के ऊपर बैठकर उसे घूर रही है। उस औरत के हाथ खून से रंगे हुए थे और उसी खून से वो गाड़ी पर कुछ लिख रही थी। राजीव ने अपनी आंखों पर जैसे तैसे जोर देकर पढ़ा तो गाड़ी पर लिखा था, मैं वापस आ गई हूं तुम्हारी जिंदगी तबाह करने। कौन हो तुम? कौन? राजीव बेहोशी की हालत में बुदबुदा रहा था। हट जाओ, हट जाओ! चिल्लाते हुए राजीव अचानक से उठकर बैठ गया। सामने बैठी अदिति ने घबरा कर कहा, तुम ठीक तो हो ना? राजीव ने जब अपनी नजर इधर उधर घुमाई तो उसने खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। उसके सामने अदिति बैठी हुई थी। अदिति ने परेशान होकर दोबारा पूछा, राजीव तुम ठीक तो हो ना? उस औरत का क्या हुआ? औरत? कौन सी औरत? अदिति हैरान थी। अरे वही जो मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी। कौन आ गई थी? क्या कह रहे हो तुम? अदिति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राजीव क्या कह रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने राजीव को हॉस्पिटल पहुंचाया था उन्हें वहां उसके अलावा कोई औरत नहीं मिली थी। कोई नहीं, मुझे थोड़ा वहम हो गया था। राजीव को लगने लगा कि शायद उसे वहम हो गया है। राजीव कुछ सोचता उससे पहले हाथ में रिपोर्ट लिए डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। डॉक्टर को देखकर अदिति ने झट से पूछा, रिपोर्ट्स आ